आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान न्यूज़ वन लाइव में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे ख्वाजा बिलाल अहमद जो कांग्रेस के लीडर हैं, क्योंकि हमें कई एक मैसेजेस आए और कई एक कॉल्स भी आए हैं और हमसे ख्वाहिश की गई है कि ख्वाजा बिलाल जो कांग्रेस के लीडर हैं, इनके आए दिन सोशल मीडिया पर बयानात आ रहे हैं और आए दिन सोशल मीडिया पर इनके वीडियो आते हैं, तो इस ताल्लुक से इनके बारे में कुछ न्यूज़ बताना चाहिए, जिस पर हम ख्वाजा बिलाल के ताल्लुक से आज बात करेंगे। ये ख्वाजा बिलाल जो है साबिक़ा कॉरपोरेटर रहे हैं MIM के। जब वो कांग्रेस में वापस गए तो कांग्रेस में उन्हें शोलापुर का इंचार्ज बनाया गया और कई ज़माने तक वो शोलापुर के इंचार्ज रहे। और जब MIM में थे तो याकूतपुरी से वो कॉरपोरेटर रहे और उनकी एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल होती है, जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक बच्चा मरता है तो वो ऑफिस में जाके हंगामा मचाते हैं। और ऐसे कई उनके एहतजाजी वीडियो है जब वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता थे और जमात की जो ताकत होती है, जो कॉरपोरेटर्स और MLA जो जमात की ताकत पर काम करते हैं, चाहे किसी भी सियासी जमात की ताकत जब पीछे होती है, लेकिन खासतौर पर MIM के जो लीडर्स होते हैं उनके पीछे एक स्ट्रांग ताकत ठहरी हुई होती है जमात की। और उस बुना पर एहतजाज और हर प्रोग्राम में आगे बढ़कर आवाम की खिदमत के लिए काम करने जाते हैं, जहाँ पर ऑफिसरों से उलझ जाते हैं, जहाँ डिपार्टमेंट में पहुँचते हैं, तो ये और तकारीर के अंदर भी जो उनकी गर्मजोशी होती है वो सारी जमात की ताकत की बुनियाद पर ही होती है। तो लिहाजा उन्हें अब मौजूदा वो कश्मीर के इंचार्ज बने हुए हैं। लेकिन बात यहाँ पर हम ये करेंगे कि वो कांग्रेस के मौजूदा लीडर हैं और कांग्रेस के अंदर कश्मीर का उन्हें इंचार्ज बनाया गया है। लेकिन कश्मीर का इतना बड़ा वाक़या पेश आया, सिंदूर ऑपरेशन हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, उसके बारे में कभी जनाब बिलाल की ऐसी कोई वीडियो सामने नहीं आती है और उस पर कोई वो बयान नहीं देते हैं। जबकि वो शोलापुर के इंचार्ज रहे, अब ये कश्मीर के इंचार्ज हैं, कॉरपोरेटर रहे, और उसके बावजूद भी शोलापुर में उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है अब तक किसी को नहीं पता कि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या देते हैं। और अब कश्मीर के जब वो इंचार्ज बनाए गए हैं तो कश्मीर की क्या रिपोर्ट है आवाम को वाकिफ नहीं है कि वो कश्मीर के इंचार्ज हैं, तो फिर कश्मीर के लिए माइनॉरिटी के लिए क्या काम करें। लेकिन यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि MIM वर्सेस अगर कांग्रेस होता है तो फिर MIM की सारी जमात, MIM के सदर, MIM के फ्लोर लीडर और कांग्रेस के बड़े लीडर के दरमियान में रसाकशी होती है, इलेक्शन के सामने तखाई होते हैं। लेकिन अब इस वक्त चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत की जा रही है। असेंबली के सेशन में भी हमने देखा कि फ्लोर लीडर साहब ने खुद कहा है कि हम जो है हुकूमत का साथ देंगे, अगर हुकूमत फलाही काम और तेलंगाना की तरक्की के लिए काम कर रही है तो हम बराबर साथ देंगे। और अब साथ चल रहा भी है। 2 रोज कबल भी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई और उससे 3 रोज कबल केबल ऑपरेटर्स को लेकर जनाब बलाला के साथ सदर मजलिस ने फौरी तौर पर डिप्टी CM से मुलाकात करने चले गए। तो इस तरीके से जो है हुकूमत के साथ कांग्रेस के काम चल रहे हैं। और वहीं पर एक कांग्रेस के कश्मीर के इंचार्ज जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, वो बेबाक तरीके से और रोजाना या फिर हर 2 दिन में एक वीडियो उनकी जारी होती है और ऐसा लगता है कि बिलाल वर्सेस अवैसी ब्रदर्स तेलंगाना में चल रहा है। लेकिन आवाम को इस बात की तकलीफ यह पहुंच रही है कि आखिर जमातवारी अगर कोई बात होती तो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से आप कहते, या फिर कांग्रेस की बतौर 2 साल से आपकी हुकूमत है, कितने काम किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर CO का अपॉइंटमेंट नहीं है, CO का ओहदा खाली है, आप वहां पर कभी जाकर CO की ओहदे के लिए बात नहीं करें। उर्दू अकेडमी के अंदर डायरेक्टर को हटाया जा रहा है, रखा जा रहा है, कई एक स्कीमात बाकी है, उस पर आपकी कभी कोई बात नहीं होती, कोई रिपोर्ट नहीं आती। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से लोन्स दिए जा रहे हैं, लोन्स पर आप बात नहीं करते। दीगर और कई एक स्कीमात हैं, राशन कार्ड्स के मसले पर आपका कहीं दौरा नहीं होता, आप कहीं पर फील्ड पर नजर नहीं आते। कई एक जगहों पर पुलिस स्टेशन में वाकयात पेश आ रहे हैं, ज्यादती हो रही है, कहीं कत्ल हो रहे हैं, कहीं नाहक मारे जा रहे हैं और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है, अक़लियतों के साथ लोन्स नहीं दिए जा रहे हैं, टिमरीज के वाकयात हैं। इन तमाम चीजों पर आप कभी भी ग्राउंड पर नहीं आते। कांग्रेस के बहैसियत कश्मीर इंचार्ज होने के नाते आप अगर कांग्रेस हुकूमत के लीडर हैं तो फिर कांग्रेस के जो
दो साल दौर शुरू हुआ है तेलंगाना में, कितने काम कांग्रेस ने करे हैं और आप कितने काम कांग्रेस के बहैसियत लीडर, नेशनल लीडर आपको जाना जाता है, माना जाता है, क्योंकि आप में कश्मीर के इंचार्ज है, दिल्ली तक आपकी पहुंच है। तो फिर आप कौन से काम कांग्रेस की हुकूमत के दौर में करवा रहे हैं, चाहे वो पुराने शहर के रहो, नए शहर के रहो, सारे तेलंगाना के रहो, और कश्मीर के अंदर कितने काम हुए, शोलापुर के अंदर कितने काम करवाए गए हैं आपकी निगरानी में। और बहैसियत आप खुद याकूतपुरे में जब आप बहैसियत कॉर्पोरेटर रहे तो आपके डेवलपमेंट के काम कितने हैं, कभी आवाम को इससे भी वाकिफ कराना चाहिए। जब कभी भी कोई सियासी लीडर पैदा होता है, सियासी लीडर बनता है, तो वह उसी अवामी जिंदगी में आ जाता है। वो नहीं, ऐसा नहीं कि वो शख्सियत के तौर पर जो है किसी को निशाना बनाते हुए हर दिन शख्सियत टारगेट बनाना या शख्सियत पर हमला करना सियासी जमात या सियासी लीडर को यह मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि जमहूरियत के अंदर राइट टू स्पीक का सबके लिए है। आप अगर राइट टू स्पीक में बात करते हैं तो लिहाज रखना चाहिए सियासी जमातों का, सियासी लीडर्स का, और आवाम के जो अहम ज़रूरियात हैं, आवाम के जो अहम मुताल्लिक़ मुद्दे हैं, उसको उठाते हुए उस पर बात करना चाहिए और ख़ुद को भी अपनी रिपोर्ट देना चाहिए कि आपने क्या काम किए हैं, कितना काम आपने हुकूमत से करवाया है और कितने फलाही कामों में आपकी निगरानी में आपके लेटर पर काम हुए हैं। आवाम को ये चीज़ जानने का हक है, क्योंकि आप अवामी लीडर हैं, आप मौजूदा हुकूमत के एक जिम्मेदार हैं। जब कांग्रेस हुकूमत दो साल से तेलंगाना में चल रही है तो आपकी कारकर्दगी क्या है, चीफ मिनिस्टर के साथ कितने बार आपकी मुलाकात हुई, अवाम के मसाइल को लेकर मौजूदा मेयर के साथ कितने बार मुलाकात हुई, कितने बार फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, GHMC मिनिस्टर से हुई है, अक़लियती के नए मिनिस्टर्स आए उनके साथ क्या बातचीत हुई है, होम डिपार्टमेंट को लेकर होम मिनिस्ट्री के जितने केसेस हैं, ताल्लुकात है पुलिस के, उन ताल्लुक से आपने कितनी नुमाइंदगी की है, कितना डॉक्यूमेंटेशन आपका जो है बहैसियत कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना और ख़ासकर हैदराबाद और पुराने शहर के आवाम के लिए रहा है, ये भी आवाम आपसे जानना चाहेगी। आवाम को ये भी आपसे जानने की ज़रूरत है। इसीलिए हम ये आपसे ये बनाने का मकसद हमारा ये न्यूज़ कि आवाम की ये राय है कि आपके ताल्लुक से या आप इन तमाम चीज़ों पर भी अपनी कोई रिपोर्ट प्रोग्रेस पेश करें कि आपने कौन कौन से काम आवाम के करवाए हैं, और क्या एक ही मुद्दे पर ओनली बिलाल वर्सेस अवैसी ब्रदर्स आवाम को बाज़ वक्त चीज़ें नागवार भी लगती है, क्योंकि कोई चीज़ जो है डेवलपमेंट पर बात की जा रही है या फिर डेवलपमेंट पर कुछ काम किया जा रहा है और कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा है, उस पर अगर आवाज़ उठाई जाती है तो बात काबिल कबूल होती है। लेकिन शख्सियत के ऊपर तनकीदें मुसलसिल करना ये जो है सियासी लीडर्स का आजकल मशगूला बन गया है। और इस तरीके से जनाब बलाल कोई बयान देते हैं, फिर उसके बाद सियासी जमात के कुछ अरकान सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, जमात के कुछ वर्कर्स आ जाते हैं, वो तुतुमा में कर देते हैं फिर। और इससे क्या हो रहा है कि पुराने शहर में एक शबी माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों की खराब हो रही है और तुतुमे के बहस हो रहे हैं, बाज़ वक्त जो है अल्फाज हद से मेयार से भी गिर जा रहे हैं, यानी कि कई एक राज खोल दिए जा रहे हैं जिसकी पर्दापोशी अल्लाह ताला ने की है। बाज़ वक़्त अल्लाह ताला पर्दापोशी करने का हुक्म दिया गया, वैसे चीज़ों को खोल के रख दिया जा रहा है। जहां आप कांच के घर में रहते हुए अगर दूसरे के मकान पर पत्थर फेंकेंगे तो आपका घर भी टूट सकता है, ये मुहावरा है पुराना। और जब कभी भी कोई अपने कांच के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आप भी सियासी जिंदगी से वाबस्ता हैं, लेकिन हमारे चैनल के जरिए से हम बताने का मकसद यही बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि तस्वीर है कांग्रेस का हाथ है, जहां पर रियासत के अंदर कांग्रेस के दूसरे लीडर्स है, उस्मान अल हाजरी है, उस्मान मोहम्मद खान है, फिरोज खान है, राशिद खान है। ऐसे लीडर्स जो कांग्रेस के माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये कुछ चेहरे हैदराबाद के हैं, इसके अलावा और दीगर चेहरे भी कई है जो कांग्रेस के मसाइल के ऊपर खबरस्तान पे हो, वक्फ बोर्ड के मसाइल पर हो, आए दिन सामने आते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हैं, एहतजाज करते हैं। लेकिन ऐसे कोई मामलात में ख्वाजा बिलाल अहमद जो कांग्रेस के लीडर हैं, ये कभी नज़र नहीं आते हैं। आवाम का यही कहना है और आवाम यही आपसे पूछ रही है कि ऐसे कई एक मसाइल पर आप क्यों नहीं आते,
बालापुर के कब्रस्तान की मिसमारी हुई, अजमतुल्लाह गए लेकिन वहां पर आप नजर नहीं आए। वक्फ बोर्ड में सीओ का ओहदा हटाया जा रहा, सीओ के ओहदे को लेकर मसला पैदा हो रहा है, वहां आप नजर नहीं आते। और इसके अलावा अफजलगंज के सामने का कब्रस्तान मिसमार कर दिया गया, उस्मानिया दवाखाने की मोर्चरी के अंदर का कब्रस्तान है, और ऐसे कई कब्रस्तानों के मसाइल है। इसके अलावा अब तक पहाड़ी शरीफ का रैंप नहीं बना, इस पर आप कभी नुमाइंदगी नहीं करते। और इसके अलावा दीगर उस उर्दू एकेडमी के जो मसाइल हैं उस पर आप नजर नहीं आते। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के मसले पर आप नजर नहीं आते। हज कमेटी के इतने हुज्जाज कराम गए, वहां पर आप बहैसियत कांग्रेस लीडर कभी नजर नहीं आते। आखिरकार जब आप एक कांग्रेस की बड़ी पार्टी के जिम्मेदार लीडर हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है कश्मीर के इंचार्ज की, तो फिर आप कश्मीर के मसाइल पर भी कभी बात नहीं करते, कश्मीर के मसाइल पर कभी जाते नहीं, कभी कोई आप धरने में नजर नहीं आए। आखिरकार कांग्रेस में रहते हुए आपका किरदार क्या है, आपका रूल बहैसियत माइनॉरिटी कांग्रेस लीडर, आपके कारनामे क्या है, आपकी क्या काम आप कर रहे हैं, ये अवाम आपसे जानना चाह रही है। हमारे चैनल के जरिए से हम यही चीज बताना चाह रहे हैं कि अगर बिलाल साहब कांग्रेस के लीडर हैं, अगर कांग्रेस के जिम्मेदार हैं, तो उन्हें अपने काम और कांग्रेस की कारकर्दगी और कांग्रेस के साथ, कांग्रेस में जो अक़लियतों के साथ नाइंसाफी हो रही है उस पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। उनको चाहिए कि वो कांग्रेस के दौर इख्तिदार में 20 माह से और जो काम नहीं हो रहा है उस पर जवाब देने की जरूरत है। इस वक्त बारिश में सारे इलाके डूब गए, तेलंगाना पूरा डूबा हुआ है, कई अजला डूबे हुए हैं, शहर के अंदर कई एक जगहों पे मूसलाधार बारिश नजर आई, लेकिन आप बहैसियत अक़लियती लीडर कहीं पर नजर नहीं आते हैं। ऐसा लगता है सिर्फ बिलाल वर्सेस ओवैसी ब्रदर्स की मसरूफियत में आप मसरूफ हैं। हल्के याकूतपुरे के अंदर रेन बाजार का हल्का इस वक्त काफी सुर्खियों में है। कई एक वाकयात रेन बाजार के उसमें हल्के में पेश आ रहे हैं और आपका रिहाइश भी उसी हल्के में आता है। तो क्या दोबारा अगर आपको रेन बाजार से MIM की तरफ से ऑफर आया तो क्या बिलाल फिर दोबारा कांग्रेस से MIM में आएंगे? आवाम में आपके ताल्लुक से ये बात आम फैल रही है कि ख्वाजा बिलाल और वर्सेस ओवैसी ब्रदर्स की जो बातचीत चल रही है, हाँ, इसको देखते हुए अगर दोबारा ख्वाजा बिलाल को हल्के याकूतपुरे से किसी भी हल्के से अगर कॉर्पोरेटर की सीट दिया जाए, खासतौर अगर रेन बाजार की सीट पर ऑफर किया जाता है, तो क्या बिलाल फिर वापस MIM में आ जाएंगे और क्या फिर जाकर घर पर सदर मंजिल से मुलाकात कर लेंगे? हम आपको वो तस्वीर भी बताएंगे जब उन्होंने कांग्रेस से निकलकर MIM में वापस आया था और घर पर जाकर सदर मंजिल से मुलाकात की थी। तो क्या ये सीन अवाम को दोबारा देखने को मिलेगा कि ख्वाजा बिलाल वापस फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिस्सा बनेंगे और कॉर्पोरेटर सीट के लिए दावा पेश करेंगे? क्योंकि जब कभी भी इस किस्म के वाक़यात पेश आए हैं, वो वापस जमात में आए हैं, फिर जमात से बाहर गए, तो अभी भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। और क्या ऐसा कुछ हो सकता है? अवाम में ये सवाल है जनाब बिलाल से कि क्या वो वापस फिर MIM में आने के लिए कोशिशें कर रहे हैं।